आइए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। चिता शापनिं को न खायं को जगम जाय व्याप माया यथा देवं दर्शनं तत्रेवासितं। आइए महाराज, अब यह पुराण क्या कहती है कि वेदांत कहता है कि जब प्राणी को सब कुछ त्याग कर और ईश्वर से जब मिलने चलना पड़ता है तो व्यापिनं कीर्तनं चैव संसारणं न जानन् माया सागरं कीर्तनं चैव यथा बंधनं न व्यापनं। महाराज, यह पुराण कहती है कि इस समय के मनुष्य, इस कलिकाल के मनुष्य को पहले या दूसरे पंथ में कह दिया जाए कि आपको संत बनना है, आपको साधु बनना है, वैराग्य को धारण करना है, तो कोई इसके लिए तैयार होगा? नहीं होता है। क्या कहता है? अभी का उम्र भय कि आज हम साधुआ जाए, त्याग करें। लेकिन महाराज, यह जो जीवन है, जो ये काल की चक्र है, जो हमेशा यह घूमती रहती है, यह मेरा समय के इंतजार नहीं करती है कि यह मनुष्य धर्म कार्य किया कि नहीं किया, इसका इंतजार नहीं करती है। व्यापिनं कीर्तनं चैव तत्रेण न वासितं। महाराज, जब समय पूरा हो जाता है तब मनुष्य चल देते हैं। काल किसी का इंतजार नहीं करता है। यह जो काल है, यह किसी का इंतजार नहीं करता है। लेकिन मनुष्य क्या कहते हैं? जब चौथापन चालू हो जाएगा, जब 60 साल के ऊपर चलेंगे, तब कुछ धर्म की कार्य करेंगे। जब 60 साल के ऊपर चलेंगे तब कथा पुराण यज्ञ अनुष्ठान क्रिया या धर्म यात्रा तीर्थ करेंगे। लेकिन महाराज, इस चौथेपन का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए कि आज हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बात व्यवहार हर चीज कर रहे हैं, कल की क्या समय होगी हम लोग के साथ क्या हमें पता है? कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, किसी को पता है? व्यापिनं कीर्तनं चैव यथा न कीर्तेन च। महाराज, कल क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पुराण कहती है, वेदांत कहता है कि जब हम सब कुछ की त्याग करते हैं, जब सब कुछ की त्याग करते हैं, तब जाकर हमें भगवान की दर्शन होते हैं। यथानं दर्शनं कीर्तनं चैव। और भगवान का दर्शन यह कोई छोटा चीज नहीं है महाराज। द्वापर सतयुग त्रेता में उस समय के मनुष्य अपना हड्डी गला देते थे, उनके शरीर पे दीमक जम जाती थी। दीमक जानते हैं ना? एक दीमक मिट्टी होती है, उनके ऊपर दीमक हो जाती थी। लेकिन महाराज, भगवान का दर्शन नहीं होता था। लेकिन इस कलिकाल के लिए क्या बताए हैं? तो एक घड़ी आधो घड़ी आधो में बुनियाद। महाराज, इस कलिकाल के लिए क्या बताए हैं? तो 1 मिनट कर
आप 1 मिनट में का 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड मन भाव से भगवान का चिंतन कर दे तो भगवान अवश्य ही आपको दर्शन देंगे। लेकिन जब हर चीज त्याग करके, जब हर चीज हम त्याग कर देंगे और 10 सेकेंड भगवान का चिंतन इस कलिकाल में कर देंगे तो भगवान हमें अवश्य ही दर्शन देंगे। लेकिन इस समय के मनुष्य क्या है, तो सुबह उठे और सुबह ही उठते क्या, तो गैया लगैया, भैंसिया लगैया, छटिया डलिया, पनिया डलिया, बस यही क्रिया लगी रहती है। यह कोई नहीं कहता है कि प्रातः काल हो गई है, सुबह हो गई है, हम नहीं ढेर तो थोड़, यानी कि 2 बार ही अपने जीवा से भगवान का नाम ले लें। कौन है सुबह कीर्तन करता है भगवान का? करते हैं यादव जी हैं तो सुबह ये दूध दूहेंगे और लेके निकल गए। लेकिन ऐसा नहीं, इस चौथे पल का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। जैसे संसार में फंसे हुए जीव और उत्पत्ति के ज्ञान को नहीं पहचान सकता है, जो मनुष्य इस संसार, इस मोह माया सागर में डूब गया है, उस मनुष्य को आप कितना हो भी ज्ञान दे दें, कितना हो भी आप उन्हें समझा दें, लेकिन वह समझने वाले नहीं हैं। यथानम ज्ञानम कीर्तनम चैवा व्यादो न कीर्तेन च। महाराज समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तत्रेणम वासिनम देवा वसो कीर्तेन च। अब महाराज यही बात परम पुनीत नैमिषारण्य तीर्थ में के क्षेत्र में एक बार ऋषि ने पूछने लगे कि हे प्रभु, हम इस ज्ञान शस्त्र और आयोजन कहाँ करें? इसे ज्ञान शस्त्र, इसका आयोजन कहाँ पर करें और किस प्रकार करें और यह कब करना चाहिए? अब नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषिगण अब यहाँ पर अपने में विचार करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, ब्रह्मा जी एक चक्र दिए और चक्र को दिशानम कीर्तनम चैवा व्यापनो कीर्तेन च, और कहें कि इस चक्र को आप घुमाइए और इस चक्र की जिस दिशा में यह रुक गई उस दिशा में इस ज्ञान सनातन धर्म की चर्चा होगी। अब यहाँ पर ऋषिगण महाराज व्यापनम कीर्तनम चैवा लोको कीर्तेन च। जब ऋषिगण महाराज उस चक्र को नचाए और वह चक्र नाचते नाचते कहाँ रुका, तो नैमिषारण्यम तीर्थम चैवा ज्ञानम कीर्तेन च ज्ञानम प्रदानं च देवा यस्य न वासितम्। महाराज वह चक्र कहाँ रुक गया, तो उस नैमिषारण्य तीर्थ में ही रुक गया, उस नैमिषारण्य तीर्थ में ही रुका और उस नैमिषारण्य क्षेत्र में ही पूर्ण समय और क्षेत्र समय होकर चक्र रुक गया। और यह नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है? अभी यादव जी गए थे नैमिषारण्य, गए थे यादव जी, कहाँ पे है? बंगाल में, बिहार में? बंगाल में कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में है? जो यह भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ है।
यह सीतापुर जिला में यह नैमिषण तीर्थ है। महाराज यह बहुत ही दिव्य तीर्थ है, बहुत ही दिव्य तीर्थ है। यथानम ज्ञानम कृतम जीवा। आप नैमिषण तीर्थ में चले जाएं तो आप इस संसार के मोह माया सागर में जो डूबे हैं तो इसे कुछ समय में आप मुक्त हो सकते हैं। आप कुछ समय में ही मुक्त हो सकते हैं। यथानम कीर्ततम चैवा व्यापनं कीर्तेन च व्याधनं कीर्ततं यस्य श्रीमद्भागवतं नमः। अब महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्यानम कीर्ततम चैवा, यह भागवत कहते किसे हैं। अब हम जानेंगे कि किसे भागवत कहते हैं। भागवतम ज्ञाननम चैवा भक्तम सतगापन त्यागं च ज्ञानं च भक्तिं च वासिनः। महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य यह और जो क्या कहते हैं तो पहला अक्षर क्या है तो भा है। भागवत का पहला अक्षर क्या है तो भा है। तो भा कहने से क्या होते हैं तो विप्रेणम भागनम उत्तम चैवा। भा अक्षर मात्र कहने से जो हमारे ये जन्म जन्मांतर के भाग्य होते हैं या खुल जाते हैं। यह भा अक्षर कहने से हमारे यह भाग्य खुल जाते हैं। और दूसरा अक्षर क्या है तो यथानम कीर्ततम चैवा, या दूसरा अक्षर है ग। तो ग कहने से क्या होता है तो संसारणम कीर्ततम चैवा तपो गुमान कीर्तेन च। या ग कहने से जो हमारे अंदर के गुमान रहते हैं, घमंड रहते हैं, वह खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। अब तीसरा अक्षर क्या है वह। तीसरा अक्षर है वह। तो वह करने से क्या होते हैं तो व्यापनम कीर्ततम वर्ण विष्णु भक्तम कीर्तेन च। हम जब वह अक्षर कहते हैं तो इस वह कहने से ही हम किसके दास बन जाते हैं तो भगवान विष्णु के दास बन जाते हैं। वह कहने से हम भगवान विष्णु नारायण के भक्त बन जाते हैं, उनके दास बन जाते हैं। और इसका चौथा अक्षर क्या है तो इसका चौथा अक्षर है तो कहते ही क्या होते हैं तो तमम सिंधनम चैवा सिंधु तारणम। महाराज तो अक्षर कहने से जो हम इस भाव सिंधु तार में डूबे हुए हैं तो इस भाव सिंधु से तर जाते हैं, इससे निकल जाते हैं। जो इस भाव सिंधु में हम डूबे हुए हैं तो इससे तर जाते हैं। भाव बराबर भक्ति, व बराबर ज्ञान और वो बराबर वैराग्य, अत्व बराबर त्याग। यह भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग को ही कहते हैं यह भागवत। इस मात्र चार अक्षर से ही, चार अक्षर से ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज जी ने रचना की है। यथानम कीर्ततम चैवा विप्रेण वासितम। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं तो इसमें कुल 18,000 श्लोक हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोक के बाद 12 स्कंध हैं। इसमें 12
स्कंद। अब यहाँ पर इस ज्ञान ददाति नारद, यानी कि ज्ञान किसे कहते हैं? तो नारद ज्ञानम ददाति नारद, यानी कि नारद क्या है? तो स्वर्ग लोक के या दूर संचालक, यानी कि जो खबर पहुंचाते हैं, जो समाचार पहुंचाते हैं, या दूर संचालक नारद जी को कहा जाता है। नारद ज्ञान ददाति इति नारद, जो या नारद ने इस ज्ञान को श्रवण करने के लिए अब या कहाँ पहुँचते हैं? तो नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँचते हैं। व्यापनम लोको विग्रह कारकम नारद, और महाराज जो यह नारद जी हैं तो विग्रह कारक नारद, यानी कि हमेशा बैठने वाले नहीं हैं, यह एक स्थान पे बैठते नहीं है नारद जी, ये हमेशा चलते रहते हैं। जैसे हम लोग के वहाँ पत्रकार हैं, माइक लेकर जहाँ नहीं तहाँ पहुँच जाते हैं, वैसे नारद जी महाराज हैं जो अपना यह बीड़ा और खजड़ी लेकर हमेशा स्वर्ग में भ्रमण करते रहते हैं। लोको राजको नारद, और यह लोक और नारद, यह जो नारद है तो लोक का भी भ्रमण करते हैं, इस मृत लोक का भी भ्रमण करते हैं। यह नहीं है कि नारद सिर्फ स्वर्ग में ही भ्रमण करते हैं, इस मृत लोक में भी आकर नारद जी भ्रमण करते हैं। श्रीमद् भागवतम कथा श्रावणम व्यापन नवासितं ज्ञानम वैरागम कृतं चैव सिंधु समीपनम्। महाराज जब हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से अपने जीवन के लिए प्रयास कर लेते हैं और अपने जीवन काल में जब हम एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं तो उस एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से हमारे 21 पीढ़ी वह तर जाता है। 21 पीढ़ी तरती हमारा जब एक बार हम यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करते हैं या 21 पीढ़ी तर जाती है। स्वर्गो वासनम कीर्तनम चैवा, और जो उनके पूर्वज जो नरक में रहते हैं वो ये इस श्रीमद् भागवत को श्रवण करके और वह स्वर्ग की कामना करते हैं। व्यापिनम कीर्तनम चैव वैरागो कृतेनि च, और ज्ञान वैराग का यह कष्ट दूर करते। यथानम कीर्तनम चैव विप्रेण नवासितम्, और यह क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण? तो हमें यह ज्ञान प्रदान करती है। इससे हमें क्या होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने इस जीवन काल में हमें एक बार जरूर इस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह चलता फिरता प्रयाग है महाराज। यह क्या है? यह एक चलता फिरता प्रयाग है। जो आप प्रयागराज में जाकर और वहाँ पर स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं, आज ठीक उसी प्रकार वह संगम आपके इस नगर में प्रवाहित है। वही संगम आपके नगर में प्रवाहित है। लेकिन महाराज इसमें भी फर्क है।
उस गंगा में और इस गंगा में दोनों में फर्क है। तो क्या, तो उस गंगा में जब हम स्नान करने जाते हैं तो हमें यह डर होता है कि पैर फिसल ना जाए, और कहीं पैर फिसल गया तो जय जय सीताराम, इसका डर रहता है कि नहीं? इसका डर हमेशा मन में बैठा रहता है कि पैर न फिसले मेरा। लेकिन महाराज यह एक ऐसी गंगा है, आप जितना चाहे उतना प्रवेश कर लें, जितना चाहे उतना प्रवेश कर ले इस गंगा में। लेकिन इस गंगा में डूबने का डर नहीं है। इस गंगा में जब हम प्रवेश करते हैं तो इस गंगा में प्रवेश करने से हमें क्या होता है? तो जीवनम तथा लोकम चैव धर्म ज्ञान व्यापिना संसारणं सागरं तीर्थं मोक्षं च प्रदानम्। महाराज जब इस गंगा में हम प्रवेश कर लेते हैं और जब यह गंगा हमें निर्वाहित करती है तो हमारे सारे जीवन सफल हो जाते हैं। यह जो मेरा जीवन है यह सफल हो जाता है, क्योंकि जितना हम इसमें प्रवेश करेंगे उतना ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह जो पुराण है तो 17 पुराण की मंथन करके और यह 18वां पुराण बनाया गया है। यह 17 पुराण की मंथन की गई, जैसे समुद्र मंथन किया गया उसी प्रकार ने इस पुराण की मंथन व्यास जी महाराज जी ने किया। वह 17 पुराण की रचना कर दिए थे, लेकिन तब पर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं थी। यह 17 पुराण की रचना करने के बाद